ये कहानी एक लड़की के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना है जो हमें सिखाती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक ही रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उस लड़की का नाम है मैरिकेल एप्टन। मैरिकेल एप्टन जब महज 11 साल की थी, वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर गई। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकेल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी क्योंकि वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान भी नहीं बचेगी, इसलिए वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो उस वक्त छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकेल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मैरिकेल और भी घबरा गई। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटे को तुरंत एक कंबल में लपेटा और अस्पताल ले गई। अस्पताल भी दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरिकेल को बचा पाएंगे, और 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया, और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण शेफ बनने की शिक्षा भी पूरी की। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, और बहुत जल्द ही मैरिकेल बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। और बहुत जल्द ही एक बहुत बड़े शेफ ने उसको अपने यहाँ काम करने का मौका भी दिया। मैरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, हम उसे बदल सकते हैं। मैरिकेल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। धन्यवाद।